नौशाद अपने 6 भाइयों में दूसरे नंबर पर था, जो शारीरिक रूप से तो कमजोर था ही, मानसिक रूप से भी अपने बाकी भाइयों के मुकाबले काफी कमजोर था। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसने अपना सब कुछ अपने भाइयों और उनके बच्चों पर कुर्बान कर दिया। पर जब आज उसकी बीवी नजमा की मौत हो गई तो उसके भाइयों ने उसे एक वक्त का खाना भी देना गवारा नहीं समझा। उसे ऐसे झिड़क कर भगा दिया मानो वह कोई भिखारी हो। लेकिन नौशाद का दिल इतना बड़ा था कि उसे उनकी इन बातों का बुरा नहीं लगा और वह उनके छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपनी औलाद की तरह घुमाता फिराता, खिलाता और अपनी जमा पूंजी उन पर लुटाता रहा। नौशाद अपने भाइयों के साथ बिजनौर जिले के नगीना शहर में रहता था। घर की माली हालत काफी कमजोर थी। नौशाद की अम्मी की मौत के बाद उसके अब्बा काफी टूट गए थे। अब उनका कामकाज में मन नहीं लगता था। नौशाद की उम्र उस समय महज 14 साल थी, जब उसने मजदूरी करके अपने घर का सारा खर्च तो उठाया ही, साथ ही अपने बड़े भाई और छोटे भाइयों की भी पढ़ाई का ध्यान रखा। वक्त गुजरता गया। नौशाद अपने भाइयों को पढ़ाता रहा। मेहनत मजदूरी करके घर में खाने पीने का सारा इंतजाम नौशाद की कमाई से चलता रहा। नौशाद अपने भाइयों पर जान छिड़कता था और उन सब कामयाब इंसान बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता था। उसने जैसे तैसे खुद भी इंटर पास कर लिया था। नौशाद के बड़े भाई आरिफ का BMS में एडमिशन हो गया और वे पढ़ने के लिए जयपुर चले गए। उससे छोटा भाई जुबेर DMLT करने दिल्ली चला गया। उससे छोटा भाई शान का मन पढ़ाई में न लगा तो वह रोजगार की तलाश में मुंबई निकल गया। बाकी 2 भाई अभी नगीना में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। बड़े भाई आरिफ की अभी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी कि उनकी शादी हो गई। कमाई का कोई जरिया नहीं था, जिससे घर में काफी दिक्कतें आ रही थी। पर नौशाद जी तोड़कर मेहनत करके घर के खर्च पूरे कर रहा था। वक्त के साथ साथ बड़े भाई आरिफ डॉक्टर बन गए और नौशाद से छोटा भाई जुबेर अपना कोर्स पूरा करके मुरादाबाद में नौकरी करने लगा। 2 भाइयों के कामयाब होने के बाद नौशाद ने चैन की सांस ली और अब नौशाद ने अपना भी निकाह कर लिया। बचपन से जी तोड़ मेहनत करके आधी खुराक में जिंदगी गुजारते गुजारते वह काफी कमजोर हो गया था। वक्त के साथ साथ सब भाई कामयाब हो गए और सबकी शादी भी हो गई। वह सब अच्छी तरह जिंदगी गुजारने लगे। सभी भाई शादी के बाद अपनी अपनी बीवियों के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। किसी ने भी कभी ये नहीं सोचा कि जिस भाई ने उनके लिए इतना बलिदान किया है उसकी क्या हाल है। घर के ज्यादातर हिस्सों पर नौशाद के बाकी भाइयों का कब्जा था, जबकि नौशाद के हिस्से में नाम मात्र के लिए कमरा ही था और उसमें भी और भाइयों के दहेज का सामान रखा रहता या मोटरसाइकिल खड़ी रहती, जिससे नौशाद और उसकी बीवी को काफी दिक्कत होती, पर वे कभी कुछ न बोलते। नौशाद अब काफी कमजोर हो चुका था। वक्त की मार ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। जैसे तैसे वह अपना और अपनी बीवी का खर्च उठा रहा था। कभी कभी उसे और उसकी बीवी को भूखे ही रहना पड़ता, क्योंकि कमजोरी के चलते वह अब काम भी नहीं कर पाता था। इस गरीबी के चलते नौशाद की बीवी भी बीमार रहने लगी और जल्द ही उसने चारपाई पकड़ ली। अब नौशाद का ज्यादा वक्त अपनी बीवी की देखभाल और घर के कामकाज में बीतने लगा। नौशाद के अब्बा का पुश्तैनी बाग था, जो अब बेच दिया गया, पर उसका सारा पैसा नौशाद के भाइयों के हाथों में ही सिमट कर रह गया और उन्होंने उसके हिस्से के पैसे भी अपने घर और दुकान में लगा लिए।
नौशाद के हिस्से में तकरीबन 7 लाख रुपए आए, पर उसे वह पैसा मिलना तो दूर, देखना भी गवारा न हुआ। जब भी नौशाद अपने भाइयों से पैसे मांगता तो वे कोई न कोई बहाना बनाकर अपना पीछा छुड़ा लेते और कहते कि तुम्हें क्या पैसे की जरूरत, ना तो तुम्हारी कोई औलाद है, ना तुम्हारी कोई खर्चा है। भाइयों का ये जवाब सुनकर नौशाद मन मार कर रह जाता। फिर नौशाद ने जब अपने पैसे पाने के लिए अपने अब्बा से अपने भाइयों पर जोर देने को कहा तो उन्होंने उनसे बात की और नौशाद के पैसे देने के लिए कहा। वक्त बदल चुका था। नौशाद के अब्बा अब बूढ़े हो चुके थे और औलाद काबिल बन चुकी थी। उन्होंने अपने अब्बा की कोई बात नहीं सुनी और कह दिया कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, जब होगा तो दे देंगे। नौशाद की माली हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसके अब्बा ने अपनी औलादों से नौशाद का ख्याल रखने और उसका पैसा देने के लिए कहा तो वे बड़ी मुश्किल से इस बात पर राजी हुए कि हम उसे इकट्ठा पैसा तो नहीं देंगे, हाँ 50 रुपये रोजाना दे दिया करेंगे। अब नौशाद को खर्चे के लिए 50 रुपये मिलने लगे। उसकी बीवी की तबीयत खराब रहती थी। उन पैसों से वह घर चलाए या अपनी बीवी का इलाज कराए, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। एक भाई 50 रुपये दे रहा था, जबकि बाकी भाई बोले कि जब हमारे पास पैसे होंगे तो दे देंगे, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। नौशाद घंटों उनके घर पैसे के लिए भिखारी की तरह पड़ा रहता। आज अपने हिस्से के पैसे के लेने के लिए नौशाद भिखारी की तरह हाथ फैलाता, पर उसे कभी पैसे मिलते तो कभी झिड़क कर भगा दिया जाता। कुछ ही महीनों में उसकी बेबी की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से वह इस दुनिया से चल बसी। अब नौशाद तन्हा होकर रह गया। अभी तक भाई भाभीयों ने उसका साथ छोड़ा था, पर अब उसकी बेबी भी इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी। नौशाद खर्चे से पहले ही परेशान था और अब तो उसके भाइयों ने उसे पैसा देना बिल्कुल बंद कर दिया। वह उनसे पैसे मांगता तो वे बोलते कि तुझे क्या पैसों की जरूरत, तेरे कौन से बीवी बच्चे हैं, हाँ अगर तुझे खाना खाना है तो यहाँ आकर खा लेना और हमारे बच्चों का ख्याल रखना। नौशाद अब दिन भर अपने भाइयों के बच्चों की देखभाल करता, उन्हें हर वक्त गोद में टांगे फिरता और उनका ख्याल अपने बच्चों की तरह रखता। तब जाकर उसे रूखा सूखा कुछ खाने को मिलता। अगर कभी तबीयत खराब होने की वजह से वह बच्चों को नहीं ले जा पाता तो उसे बुरा भला कहकर भगा दिया जाता और उसे उस दिन भूखे ही रहना पड़ता। नौशाद के भाई जुबेर की बीवी एक नेक औरत थी। वह जब भी गांव आती नौशाद का ख्याल रखती, उसे अच्छा खाना खिलाती और इज्जत भी करती। वैसे जुबेर ने नौशाद का कोई हक नहीं मारा, बस वह गांव से दूर अपने परिवार के साथ रहता था। गांव आना जाना कम था, जिस वजह से वह नौशाद की कोई खास मदद नहीं कर पाता था। जब भी जुबेर की बीवी गांव आती नौशाद के लिए कपड़े लाती, उसे अच्छे से अच्छा खाना खिलाती और कुछ पैसे भी देकर जाते थे। नौशाद का छोटा भाई शान तो मुंबई में शिफ्ट हो गया था। वह कभी गांव नहीं आता था। उसने अपने भाई नौशाद का कोई पैसा नहीं खाया, पर उसकी इतनी गलती तो थी कि कभी गांव आकर अपने भाई के हालात नहीं देखे और न ही उसकी कोई मदद की। नौशाद ने परेशान होकर एक दुकान पर नौकरी की। वहां से उसे इतना पैसा मिल जाता जिससे उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। नौशाद बड़ा ही कम अक्ल इंसान था। उसे जो पैसे मिलते वह उन्हें अपने भाइयों के छोटे छोटे बच्चों को खिलाने में खर्च कर देता और खुद भूखा रहता। नौशाद की भाभी हमेशा उसे बेइज्जत करती रहती और दाने दाने को मोहताज बनाने पर मजबूर करती रही।
नौशाद का दिल बिल्कुल पाक साफ था। वह कभी अपने ऊपर हुए जुल्म को दिल में नहीं रखता था और तन मन से अपने परिवार की सेवा करता था। साथ ही सब बच्चों को एक आया की तरह हर वक्त देखता था। नौशाद के भाई और भाभी उसे बेवकूफ समझकर उसका मजाक बनाते और उसकी विरासत में मिली दौलत को लूटकर अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। वे लोग क्या जाने भाई के रिश्ते को, उन्हें तो ढंग से भाई शब्द का मतलब भी नहीं मालूम। ऐसा है एक भाई जो अपनी जान माल से अपना परिवार वालों की खिदमत कर रहा है और उनके दुख को अपना दुख समझकर अपनी जिंदगी उन पर कुर्बान कर रहा है। ऐसे भाई लाखों में एक होते हैं जो परिवार के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं, और ऐसे भाई भी लाखों हैं जो अपने भाई का खून चूसने में पीछे नहीं हटते। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।